हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द फाइनेस्ट हावर। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम बर्नी होता है और बर्नी अपने फ्रेंड के साथ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आया होता है। बर्नी की गर्लफ्रेंड का नाम मिरियम होता है और बर्नी जो कि काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है क्योंकि आज से पहले वो कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिला था। अभी तक बर्नी अपनी गर्लफ्रेंड मिरियम से हमेशा फ़ोन पे ही बात किया था। आज उसकी फर्स्ट डेट होती है, जिसके बाद बर्नी अपने फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट पहुंचता है, जहाँ पे बर्नी अपनी गर्लफ्रेंड मिरियम को देखता है और बर्नी जब अपनी गर्लफ्रेंड मिरियम को सामने देखता है तब वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। जिसके बाद बर्नी, मिरियम और बर्नी का फ्रेंड और उसी के साथ होटल स्टाफ चारों बैठ करके डिनर करते हैं और आपस में काफ़ी ढेर सारी बातें करते हैं। और इसी के साथ ये चारों मिल करके ये भी डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को समुद्र के अंदर बोटिंग करने के लिए जाना चाहिए। इस वजह से बर्नी अपने फ्रेंड से उसकी बोट मांग देता है बोटिंग करने के लिए। जिसके बाद ये चारों मिल करके समुद्र में जाते हैं बोटिंग करने के लिए। और तभी अब हम मिरियम और बर्नी को देखते हैं, ये लोग काफी अच्छे दोस्त बन गए थे और एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद भी करते थे। इस वजह से ये लोग एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर हमें अब कुछ दिनों बाद का सीन दिखाते हैं और मरियम और बर्नी के दोनों एक पार्टी में होते हैं और इसी पार्टी में मिरियम जो कि बर्नी को अब शादी के लिए प्रपोज करती है। और बर्नी ये बात सुनकर के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, जिस वजह से मिरियम उस पार्टी से बाहर आ जाती है। और मिरियम को अब पार्टी से बाहर जाता हुआ देख करके बर्नी भी अब मिरियम के पीछे बाहर आ जाता है और वो अब मिरियम से कहता है कि तुम 2 महीने बाद जिस डेट को कहोगी मैं उस डेट को तुमसे शादी कर लूंगा। और ये बात सुनकर के मिरियम बहुत ही ज्यादा खुश होती है। लेकिन इसी के साथ बर्नी जो कि मिरियम से ये भी कहता है कि पोस्ट कार्ड के रूल्स के अकॉर्डिंग मुझे उनसे जस्ट परमिशन लेनी होगी। और फिर हमें रात का सीन दिखाते हैं और रात में हम समुद्र में एक पेंडल्टन नाम की शिप को देखते हैं, जो कि ऑयल टैंकर होता है और इस शिप में ऑयल स्टोर होता है। उसी रात हम समुद्र में काफी तेजी से तूफान आते हुए देखते हैं, जिसमें काफी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही होती हैं और उन्हीं लहरों की वजह से शिप में कई जगह क्रैक भी आ जाता है। अभी अब हम इस शिप के अंदर एक चीफ इंजीनियर को देखते हैं, जो कि अब कैप्टन को कॉल लगाता है और उसे कॉल करके कहता है कि हमें शिप की स्पीड को कम करना होगा। अभी तो हमारी शिप में बहुत ही ज़्यादा क्रैक आया है जिसे हमने कवर कर दिया है, लेकिन अगर हमारी शिप की स्पीड ऐसी ही रहेगी तो फिर हमारी शिप में कई और जगह क्रैक आ जाए जिसे हम कवर नहीं कर पाएंगे। और ऐसा ही होता है, थोड़ी देर बाद इस शिप में बहुत ही ज़्यादा क्रैक आ जाता है। इस वजह से इस शिप के अंदर काफ़ी तेज़ी से पानी बहना शुरू हो जाता है और काफ़ी ऊंची-ऊंची वेव्स जो कि अपनी शिप से टकराती जाती हैं। इस वजह से इस शिप के 2 पार्ट हो जाते हैं और एक पार्ट जिसमें कैप्टन और काफ़ी सारे लोग होते हैं, वो पार्ट तो पानी के अंदर डूब जाता है। इस वजह से कैप्टन और उन सभी लोगों की मौत हो जाती है। वहीं शिप का दूसरा पार्ट जिसमें इंजन होता है, वो पार्ट अभी भी पानी के अंदर तैर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम बर्नी को देखते हैं और बर्नी जो कि अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, उसी समय रेडियो पे ये न्यूज़ आने लगती है कि पेंडल्टन नाम का शिप जो कि समुद्र में डूब गया है, जिसमें ऑयल था और ऑयल अब पूरा पानी में फैल गया है। और ये बात सुनकर के बर्नी जो कि अपने फ्रेंड से पूछ रहा था कि आखिर ये शिप कितनी दूरी पे था, जिस पर बर्नी का फ्रेंड उसे बताता है कि ये शिप समुद्र में कम से कम 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पे है और इस शिप में ऑयल स्टोर होता था। लेकिन समुद्र में तूफान आने की वजह से इस शिप के 2 टुकड़े हो गए हैं, जिस वजह से सारा ऑयल समुद्र में फैल गया है और समुद्र के अंदर तूफान की स्पीड से 50 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है और वो शिप यहाँ से 20 मील दूर है और ऑफिसर जो कि अब उस शिप को बचाने के लिए यहाँ से रेस्क्यू टीम भेज रहे हैं। जिसके बाद बन्नी अब अपने ऑफिसर के पास जाता है उनसे शादी की परमिशन लेने के लिए, लेकिन ऑफिसर जो कि बन्नी की बात को टाल देता है और वो बन्नी और एक और आदमी को फिशरमैन की बोट को किनारे पे जाके बांधने के लिए कह देता है। जिसके बाद बन्नी अब उस फिशरमैन की बोट में बैठता है और उस बोट को ले जाकर के किनारे पे बांधने की कोशिश करता है। तभी बन्नी अब उस आदमी को बताता है कि पहले भी इस तरीके के स्टॉर्म में मुझे रेस्क्यू मिशन के लिए भेजा गया था, लेकिन मैं शिप तक नहीं पहुंच पाया था, इस वजह से वो शिप डूब गई थी। वहीं दूसरी तरफ अब आप एडल्ट शिप को देखते हैं, जिसमें कुछ अभी भी क्रू मेंबर्स होते हैं जो कि अब शिप के हाफ पार्ट को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हमें पता लगता है कि शिप के कैप्टन की डेथ हो गई है, जिस वजह से एक जे नाम के लड़के को कैप्टन बना दिया गया था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है। तभी रे सभी से ये कहता है कि हमें शिप के इंजन को बंद कर देना चाहिए, ताकि हमारी शिप जहाँ पे है वो वहीं पे रहे और इससे ज़्यादा आगे ना बढ़े। जिसके बाद रे सभी से ये भी कहता है कि हमें पंप में पानी जाने से रोकना चाहिए, क्योंकि अगर पंप में पानी गया तो फिर शिप की इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाएगी। और इसी के साथ ही लोग अब शिप का कंटिन्यू हॉर्न बजा रहे थे, ताकि अगर कोई इनकी मदद के लिए यहाँ पे आ रहा है तो फिर वो इन्हें ईजिली ढूंढ सके। तभी यहाँ पे कुछ मेंबर्स जो कि रेसी कहते हैं कि हमें लाइफ बोट के बाद यहाँ से चले जाना चाहिए,
लेकिन वही कुछ लोग जो कि इस चीज़ से डर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस स्टॉर्म की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, जिस वजह से वो लाइफ उनमें डूब सकती है और हमारी मौत हो सकती है। तभी रे जो कि एक लाइफ बोट को उठाता है और वो अब समुद्र में फेंकता है, लेकिन लहरों की स्पीड काफ़ी तेज़ होने की वजह से वो लाइफ बोट जो कि शिप से टकराती है और वो पूरी तरीके से टूट जाती है। और ये चीज़ देख कर के रे सभी लोगों से कहता है कि हमें यहीं पे रुकना चाहिए और मदद के लिए इंतज़ार करना चाहिए। ज़रूर हमारी मदद के लिए कोई ना कोई यहाँ पे आ ही रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ अब हम उस फिशरमैन को देखते हैं जो कि किनारे पे होता है और उसे अब शिप के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है, जिस वजह से वो फिशरमैन समझ जाता है कि ये पेंडल्टन शिप का ही हॉर्न है जो कि इस समय खतरे में है। तो तभी यहाँ पे बन्नी पहुँचता है और वो फिशरमैन अब बन्नी को बताता है कि मैंने पौने घंटे पहले ही यहाँ से एक शिप को बहते हुए देखा है और इसी के साथ मैंने शिप के हॉर्न को भी सुना है। ये सारी बातें बन्नी अब अपने ऑफिसर को आके बताता है। इसी वजह से सभी ऑफिसर मिल कर के बन्नी को अगेन से अब पेंडल्टन शिप का रेस्क्यू करने के लिए भेज देते हैं। और बन्नी जब पेंडल्टन शिप का रेस्क्यू करने के लिए जा रहा होता है तभी उसके साथ उसके और भी काफ़ी सारे दोस्त होते हैं और रास्ते में जाते वक्त ही बन्नी अब काफ़ी सारे फिशरमैन से मिलता है और वो फिशरमैन अब बन्नी से ये कहते हैं कि ये स्टॉर्म काफ़ी ज़्यादा खतरे वाला है, तुम्हारी बोट इस समुद्र में ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी, इसीलिए तुम लोग अपने बोट में समुद्र के अंदर जाओ, लेकिन कुछ देर अभी ठहरो और फिर वहाँ से वापस चले आओ और अपने ऑफिसर से कह देना कि हम इस स्टॉर्म की वजह से आगे जा ही नहीं पाए। लेकिन वहीं बनी किसी फिशरमैन की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसके बाद मनी अपने फ्रेंड के साथ अपने बोट में बैठता है और वो समुद्र की तरफ निकल जाता है और ये लोग लोकेशन दे करके अंदाजा लगा रहे थे कि पेंडल्टन शिप इस समय किस जगह पे होगी, क्योंकि इनका कॉन्टैक्ट उस शिप से बिल्कुल भी नहीं हुआ था। वहीं दूसरी तरफ अब मिरियम को देखते हैं और मिरियम जो कि अब बन्नी से मिलने के लिए उसके ऑफिस आती है और ऑफिस आने के बाद ही मिरियम को ये पता लगता है कि बन्नी जो कि पेंडल्टन शिप का रेस्क्यू करने के लिए समुद्र में गया हुआ है और मिरियम को ये पता होता है कि समुद्र में काफ़ी भयंकर स्टॉर्म आया हुआ है। इसी वजह से उसे अब बन्नी की फिक्र होने लगती है, क्योंकि मिरियम को ऐसा लग रहा था कि बन्नी को उस मिशन के लिए नहीं जाना चाहिए। उसे उसकी फिक्र होती है, जिस वजह से वो बन्नी के ऑफिसर के पास आती है और उससे आकर ये कहती है कि बन्नी को वापस बुला लिया जाए। लेकिन ऑफिसर जो कि मिरियम की बात नहीं सुनता है और उसे ऑफिस से बाहर निकाल देता है। अब मिरियम जो कि इस समय बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, जिस वजह से मिरियम का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और मिरियम की कार जो कि अब बर्फ में फंस जाती है। तभी हम यहाँ पे एक लेडी को आते हुए देखते हैं जो कि अब मिरियम को बचाती है और उसे अपने साथ लेकर के चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब हम बन्नी और उसके सभी साथियों को देखते हैं। इन लोग अब रेस्क्यू बोट में पेंडल्टन शिप का रेस्क्यू करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी इनके सामने अब काफ़ी ऊंची-ऊंची लहरें और काफ़ी जोरों से तूफान आ रहा होता है और उन्हें इस तूफान को पार करना होता है, लेकिन इनकी रेस्क्यू बोट से उन लहरों को क्रॉस करना पॉसिबल ही नहीं। तभी बन्नी के फ्रेंड्स से कहते हैं कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन बन्नी जो कि अपने दोस्तों की बात नहीं मानता है और वो अब अपने रेस्क्यू बोट की स्पीड को बढ़ाता है और इन ऊंची-ऊंची लहरों को पार करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन इसी वजह से बन्नी का कंपास जो कि पानी में गिर जाता है। इसी वजह से ये लोग अब अंदाजे से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब पेंडल्टन शिप के मेंबर्स को देखते हैं, जिन्हें अब काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि अब इनकी शिप और भी ज़्यादा इधर-उधर हिल रही थी और ये लोग अभी शिप को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे थे। तभी अब हम इस शिप के पंप को देखते हैं, जिसमें अब पानी चला जाता है और इस शिप की इलेक्ट्रिसिटी भी अब चली जाती है। वहीं अब हम दूसरी तरफ बन्नी को देखते हैं और बन्नी की रेस्क्यू बोट जो कि कभी भी इस समुद्र में डूब सकती थी, लेकिन बन्नी फिर भी लगातार उस शिप को ढूंढ नहीं रहा होता है, क्योंकि पिछली बार वो उस शिप को नहीं ढूंढ पाया था, जिस वजह से काफ़ी सारे लोगों की मौत हो गई थी। इसी वजह से बन्नी ये डिसाइड किया था कि इस बार मुझे उस शिप को ढूंढना ही है और सभी लोगों का रेस्क्यू करना ही है। और फिर फाइनली बन्नी अब पेंडल्टन शिप को ढूंढ ही लेता है और उसे देख कर के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वहीं अब पेंडल्टन शिप के टॉयज को देखते हैं, जिसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं और ये सभी लोग अब रेस्क्यू बोट को देख कर के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और तभी बन्नी ये चीज़ देख कर के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इनकी रेस्क्यू बोट में सिर्फ और सिर्फ 12 लोगों का ही रेस्क्यू कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 12 लोगों से ज़्यादा लोग होते हैं और 12 लोगों से ज़्यादा लोगों का ये रेस्क्यू बोट जो कि रेस्क्यू नहीं कर पाता, बोट डूब जाता। जिसके बाद बन्नी अपने रेस्क्यू बोट को लेकर इस शिप के पास जाता है और एक एक करके सभी लोग इस बोट के अंदर कूदने लगते हैं। और जब ये सभी मेंबर्स इस बोट के अंदर कूद रहे थे, तब उनमें से कई मेंबर्स जो कि इस बोट से टकरा जा रहे थे और उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो जा रही थी। तभी हम बन्नी की फ्रेंड को देखते हैं, जो कि बन्नी से कहता है कि बोट अब भारी हो रही है और वो किसी भी समय पानी में डूब सकती है, इसलिए हम इन लोगों को किनारे तक छोड़ के आते हैं और फिर बचे हुए लोगों को दोबारा में लेके जाएंगे। लेकिन तभी बन्नी जो कि अब अपने फ्रेंड से कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये शिप कभी भी डूब सकती है।
क्योंकि स्टॉर्म काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, इसीलिए हमें इन्हें छोड़ के नहीं जा सकते हैं, हमें इन्हें लेके ही जाना होगा। और फिर फाइनली बन्नी अब इन सभी लोगों को अपने रेस्क्यू बोट में बैठा लेता है और जैसे ही ये सभी मेंबर्स अब इस रेस्क्यू बोट में आ जाते हैं, उनके सामने अब ये शिप पूरी तरीके से डूब जाती है। और अगर रेस्क्यू बोट यहाँ पे टाइम पे ना पहुंचती तो फिर ये सभी लोग उस बोट के साथ पानी में डूब जाते। इसके बाद बन्नी अपनी बोट को स्टार्ट करता है और उसे आगे की तरफ लेके जाता है, लेकिन अब बन्नी के पास कंपास नहीं होता है, जिस वजह से उसे डायरेक्शन का कोई भी पता नहीं चलता है। इसी वजह से बन्नी अब अपने ऑफिसर को कॉल करता है और उनसे मदद मांगता है, लेकिन वो ऑफिसर जो कि बन्नी से कहता है कि तुम्हारे पास में एक और शिप, तुम्हें सभी मेंबर्स को उस शिप में ट्रांसफ़र कर देना होगा। लेकिन बन्नी जो कि अपने ऑफिसर की बात नहीं सुनता है और वो उनका फ़ोन कट कर देता है, जिसके बाद वो अपनी बोट को आगे बढ़ाता है। तभी यहाँ पे री जो कि बन्नी से कहता है कि तुम्हारे पास तो कंपास नहीं है, तो फिर तुमने हमारी शिप का पता कैसे लगाया? जिस पर बन्नी कैप्टन को बताता है कि मैं वेव्स की अकॉर्डिंग की तरफ आगे बढ़ता गया और लकीली मैं उस शिप के पास पहुंच गया। और अभी भी बन्नी अब वेव्स को ही फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, क्योंकि वो किसी भी हालत में इन सभी लोगों को किनारे पे लेके जाना चाहता था। लेकिन तभी काफ़ी ज़ोरों से बारिश होने लगती है और ये सभी लोग बारिश में भीग जाते हैं और सभी ठंड की वजह से काफ़ी ज़्यादा काँप रहे होते हैं। और वो किसी भी हालत में इन सभी लोगों की जान बचाना चाहता था, इन सभी लोगों को किनारे पे लेके जाना चाहता था। लेकिन बारिश की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, इसी वजह से बन्नी को कोई भी अंदाज़ा नहीं होता है कि वो हमें किधर जाना चाहिए। वहीं अब हम ऑफिसर को देखते हैं, जिसे ये पता होता है कि बन्नी के पास कंपास नहीं है और उसे लोकेशन का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इसी वजह से ऑफिसर और शहर के सभी लोग और बन्नी के सभी फ्रेंड मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी कार लेकर के समुद्र के किनारे पे जाना चाहिए, ताकि बन्नी अब लाइट्स को देख करके उसकी तरफ आ जाए और सभी लोगों की जान बच जाए। इसी वजह से अब बन्नी के सभी फ्रेंड्स, ऑफिसर और शहर के सभी लोग अपनी अपनी कार्स को लेकर के समुद्र के किनारे आ जाते हैं और अपनी कार की लाइट को ऑन कर लेते हैं। और बन्नी जब इन सभी लाइट्स को देखता है तब वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो अब अपनी बोट को लेकर के किनारे की तरफ बढ़ जाता है। और फिर फाइनली बन्नी अब उन्हीं लाइट्स को फॉलो करते हुए किनारे पे आ जाता है और सभी लोगों की जान बचा देता है। और ये किनारे पे अब सभी लोगों के फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो कि अब अपने फैमिली वालों को देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और सभी एक दूसरे से गले मिलते हैं। और इस तरीके से बन्नी और उसके सभी फ्रेंड्स ने मिलकर के इन सभी लोगों की जान बचा ली थी और इतनी छोटी सी रेस्क्यू बोट में ये इन सभी लोगों को किनारे पर पहुंचा दिए थे। इस वजह से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और इसी वजह से बन्नी और उसके सभी फ्रेंड्स को गवर्नमेंट की तरफ से गोल्ड मेडल भी दिया जाता है। और फिर कुछ महीनों बाद ही डिसाइडेड डेट पे बन्नी और मिरियम की शादी भी हो जाती है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।